अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों सारी खुशियां अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है तबखीर मैदा। बहुत सारे मरीज़ जो है वो तबखीर मैदे का शिकार हैं। ऐसे समझो कि ये मर्ज़ जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन सही तरीके से तशख़ीस ना होने की वजह से फिर ऐसे मरीज़ को डिप्रेशन का ठप्पा लगा दिया जाता है, माली खोलिया उसको बता दिया जाता है और एंजाइटी उसको बता दिया जाता है। फिर मेडिकल के अंदर वो जो है वो दिमाग को सुन्न करने वाली, नशे वाली अद्वियात दे दी जाती हैं, जिससे मर्ज़ तो कंट्रोल में रहता है लेकिन मरीज़ हमेशा के लिए वो बेकार हो जाता है, पागलपन का वो शिकार हो जाता है। तो सबसे पहले हम ऐसे मरीज़ की जो है अलामात को देखते हैं। ऐसे मरीज़ की अलामात क्या हैं, फिर उसके असबाब पर बयान करेंगे, फिर आखिर में उसका हम इलाज बयान करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है, ख़ास तौर पर ऐसे मरीज़ जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इलाज करवा करवा के थक चुके हैं। डिप्रेशन, माली खोलिया, एंजाइटी वगैरह मुख्तलिफ नाम उनको दिए जाते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। तो इसलिए आपने इसको गौर से मेरी बातों को सुनना है। तो ऐसा मरीज़ जो है वो कभी तो बिल्कुल ठीक हो जाता है और कभी तो कहेगा कि मैं बस मरने लगा हूँ, और कहेगा मैं तो कभी ठीक होऊंगा ही नहीं, और कभी कहेगा कि मेरे साथ बस आखिरी आप बातें कर लो, मैं नहीं बचूंगा। और कहेगा कि देखो मेरे पेट के अंदर घोड़े दौड़ रहे हैं, और कभी कहता है कि मुर्ग जो है वो लड़ाई कर रहे हैं, और हर आने वाले को अपना पेट दिखाता है, कहता है कि हाथ रख कर उसको दिखाता है कि देखो कि मेरे पेट के अंदर देखो क्या हरकत हो रही है, क्या देखो हो रहा है अंदर। और पागलों की तरह वो बातें करता है, और इतनी बातें करता है कि अगला जो है उससे बेजार हो जाता है, और उसकी वजह से सारे घर वाले, दोस्त, यार सब परेशान हो जाते हैं। शुरू में तो इसको मामूली तकलीफ होती है, लेकिन फिर ये तकलीफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर शिद्दत अख्तियार कर चुकी होती है, और बात पे वो डरता है। नींद उसको बिल्कुल नहीं आती, हर वक्त डकार आते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, दिमागी थकान होती है, भूख कम लगती है, नींद में डर जाता है और बड़बड़ाता है, शदीद कब्ज़ उसको होती है, पेशाब जो है वो सुर्ख स्याही माइल हो जाता है, मिकदार में उसको कम होता है। ये इसकी अलामात होती है। अब हम अगर असबाब की तरफ देखें तो अक्सर ऐसे मरीज जो है वो शुरू में नशा करते हैं, नशे के आदी हो जाते हैं, या फिर ये कि तेजाबी चीज़ों का वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या फिर पेन किलर और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कोई गम या कोई ऐसा हादसा पेश आता है जिसकी वजह से उनके अंदर ये तबखीर मैदा की सूरत पैदा हो जाती है। तो ये नाज़रीन तहरीक जो है ना, इसकी ज़्यादातर उज़लाती आसाबी होती है, और कभी कभार जो है आसाबी उज़लाती भी ये तहरीक होती है। तो इसमें आपने मरीज़ की जो है ना ग़िज़ा का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। इसमें सबसे पहले तो आपने तेज़ाबी और आसाबी चीज़ें, यानी आसाबी और उज़लाती दोनों चीज़ें आपने इनकी बंद करनी है। उसमें आपने दूध, चावल और दलिया, गंदम की रोटी और पानी आपने बहुत कम मिकदार में देना है। तो ये चीज़ें आपने इसकी सबसे पहले बंद करनी है, और सारी जो है एसिड वाली उज़लाती चीज़ें भी इसकी बंद करनी है। और खाना 2 वक्त से ज़्यादा नहीं देना, पेट भर के नहीं खिलाना, और ज़्यादातर इसको भूख के अंदर रखें ताकि जो उसका मादा है तबखीर का वो खारिज होना शुरू हो जाए। और खाने के ऊपर कभी भी पानी ना दिए। खाने में जो आपने चीज़ें देनी है उनमें आपने खजूर, शहद, देसी मुर्गा, बकरे का गोश्त, बेसनी रोटी,
कद्दू, तूरी, ये काली मिर्च में बना के आपने देना है। और कावा आपने देना है अजवाइन देसी और पुदीना का। तो इसमें जो नुस्खा आपने देना है, एक तो आपने तरियाके तबखीर का, इसमें 2 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अगर आसाबी उजलाती तहरीक है तो आपने तरियाके तबखीर और हब्बे साबिर का नुस्खा देना है। और अगर तहरीक उजलाती आसाबी है तो उसमें आपने तरियाके तबखीर के साथ मसल 4 का नुस्खा देना है। तो तरियाके तबखीर का नुस्खा थोड़ा सा बनाना मुश्किल है, तो आम बंदा इसको बनाने की कोशिश ना करे। ये किसी हकीम से आप बना लें या आप मुझसे रब्ता करके मंगवा लीजिएगा। तो उसमें जायफल है 1 तोला, जलवतरी है 1 तोला, फुल दराज है 2 तोला, अकरकरा 1 तोला और हैंग है 2 तोला और सुंबुल तैयब जो है वो 2 तोला है। लहसुन का पानी 10 तोला है। तो लहसुन के पानी के अलावा तमाम अदविया को आपने बारीक पीस लेना है। लहसुन का पानी निकालकर अदविया उसमें आपने थोड़ी थोड़ी डालकर आपने 2 घंटे तक उसको खल करना है और 1 ग्राम की गोली बनाकर सुबह दोपहर शाम 1-1 गोली इस्तेमाल करवानी है। दूसरा जो नुस्खा मसल 4 का है, उसमें आपने राई, अजवाइन, तेजपात तीनों जो है ना 4-4 तोला शामिल करना है और गंधक आंवला सार आपने 12 तोला इसमें शामिल करना है और मगज जमाल गोटा आपने इसमें 1 तोला शामिल करना है। इसमें पूरा आपने जमाल गोटा नहीं डालना, सिर्फ उसमें से अंदर से आपने मगज निकाल के उसका आपने 1 तोला शामिल करना है। तो इसके भी आपने नखूदी गोली बना लें या 500 mg के कैप्सूल भर के सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाएं। अल्लाह के फजल करम से सालों का मसला आसानी से हल हो जाता है। अगर जो मैंने अलामात बताई हैं वो हैं तबखीर मैदे की सूरत है तो नाज़रीन ये आप इस्तेमाल करवाएं। अल्लाह के फजल करम से सालों का मसला दिनों के अंदर इंशाल्लाह आप का हल हो जाएगा। नाज़रीन मैं एक ऐलान करना चाहूँगा कि मैं लाहौर और रावलपिंडी का दौरा कर रहा हूँ। तो 6 जून को इंशाल्लाह लाहौर में बैठूँगा, उसकी एड्रेस स्क्रीन पे आ रही है, और 7 को मैं पिंडी बैठूँगा। तो जो भाई तशखीस के लिए आना चाहते हैं तो तशखीस करवा लें, उसके बाद अगर मेडिसिन लेना चाहें तो मेडिसिन भी उनको दे दी जाएगी। तो नाज़रीन इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।